नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी, जिसमें देव कैसे बनाए जाते हैं, पूजा कैसे की जाती है, साथ ही देव उठाने के लिए कौन सा मंत्र या गीत गाया जाता है, इसकी पूरी पूजा विधि बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले देव बनाने के लिए मैं यहाँ पर गेरू या खड़िया का प्रयोग कर रही हूँ। यह देव आप सुबह साफ सफाई करने के बाद दोपहर में बना सकते हैं या पूजा करने के 1 या 2 घंटे पहले शाम के समय भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको सूखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। देव बनाने के लिए मैं दीवार पर पहले उनका घर बनाऊंगी। घर बनाने के लिए मैं यह चौकोर दीवारें बना रही हूँ। यह 3 दीवारें मैं बनाऊंगी और चौथी जगह पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ घर में दरवाज़ा होता है, वैसे ही एक दरवाजे के लिए मैं यहाँ पर रास्ता छोड़ दूंगी। इसके बाद हमें एक और बाहर की दीवार बनानी है, ताकि हम उसको अच्छे से डिज़ाइन दे सकें। दोस्तों, आप चाहें तो आपको जो डिज़ाइन पसंद आए वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आड़ी तिरछी लाइनों से और बिंदी से इसको सजा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमें ऊपर की तरफ एक त्रिकोण आकार बनाना है, जैसे कि मंदिरों के ऊपर होता है, उसी के प्रतीकात्मक रूप में मैं यहाँ पर त्रिकोण बना रही हूँ। इस त्रिकोण को भी हमें सजाना है। इसके बाद यह 4 दीवारें 4 दिशाएं हो गई, और इसके बाद हमें इनके कोनों को भी दर्शाना है। इनके कोनों को मैं इस प्रकार से दर्शा रही हूँ। देवता बनाएंगे। यहाँ पर मैं देव स्वरूप में भगवान जी का सर, उनके हाथ और पैर इस प्रकार बना रही हूँ। इसके बाद आप माता लक्ष्मी जी को भी इसमें विराजमान करें। साथ ही यह सीढ़ी बनाएं और यह चक्र भी बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैं तुलसी के प्रतीकात्मक रूप में यह तुलसी बना रही हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमें ऊपर एक सूरज और एक चंद्रमा भी बनाना है। इसके बाद हमने यह जो दरवाज़ा बनाया है, इस दरवाजे से पूरी एक हमें लाइन बनानी है, और इसके बाद हम एक चक्र बनाएंगे। चक्र बनाने से पहले यहाँ पर मैं पैर बनाऊंगी। पैर में आपके यहाँ जितने भी पुरुष हैं, उन पुरुषों की संख्या के अनुसार ही आप पैर के जोड़े बनाएं। मेरे घर में 3 पुरुष हैं, एक मेरे हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर 3 जोड़ी पैर बना रही हूँ। इसके अलावा एक नन्हे पैर हमें आगे की पीढ़ी के लिए बनाने होते हैं। इसके बाद हम नीचे गाय के खुर बनाएंगे। गाय के खुर बनाना भी बहुत शुभ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 गाय के खुर बना रही हूँ, और एक गाय के बछड़े के भी हम 4 खुर यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद यह जो चक्र है, चक्र में हमें 7 घेरे बनाना है। सबसे पहले देखिए, मैं ये एक बिंदी बना रही हूँ। इसके बाद मैं इस बिंदी में के आसपास ऐसे ये 4 घेरे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने गेरू के साथ खड़िया का भी प्रयोग किया है। आप चाहें तो किसी एक चीज़ से भी बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छा दिखे। आप अपने टाइल्स या आपकी दीवार के रंग के अनुसार भी पसंद कर सकते हैं कि आपको गेरू से या खड़िया से जिससे बनाना है आप बना लें। दोस्तों, यहाँ जितने हमने घेरे बनाए हैं, उतने ही देव हमें बनाने हैं। आप अगर 5 घेरे बनाते हैं तो 5 देव बनाएं, 7 बनाते हैं तो 7 घेरे बनाएं, 9 या 11 भी आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे देव पूरे बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर पूजा के लिए सामान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर अन्न रखेंगे। जो भी हम यहाँ सामान रख रहे हैं वो इस घेरे पर रखेंगे। सबसे पहले हमें अनाज रखना है। अनाज में आप साबुत अनाज, गेहूँ, बाजरा, जो भी आपके पास उपलब्ध है वह आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूँ रख रही हूँ। हमें यहाँ पर जो हमारा हमने साबुत अनाज रखा है, उस साबुत अनाज में बीचों बीच में एक दिया रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर अन्न के रूप में मूली रखेंगे। मूली आप पत्ते के साथ रखें, बिना पत्तों की मूली ना रखें। इसके बाद गाजर, बैंगन जो आपके पास उपलब्ध है वह रखें। मैं यहाँ पर गाजर रख रही हूँ। इसके बाद जो सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर रखा जाता है वह है सिंघाड़े। चूँकि देवता
क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा करते हैं और फिर 4 महीने बाद उठते हैं। और इसी प्रकार सिंघाड़ा भी पानी के अंदर होता है, इसीलिए यह हमें चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा आंवले भी हमें यहाँ पर रखना है। ऋतुफल के रूप में आप यहाँ पर फल, अमरूद, केले भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें पंचमेवे रखना है। पंचमेवे आप घर पर भी बना सकते हैं या बाहर से भी ला सकते हैं। इसके अलावा घर में जो भी पकवान आप आज बना रहे हैं वह पकवान, मिठाई और खील बताशे यहाँ पर ज़रूर रखें। दोस्तों, यह है हमारी पूरी सामग्री, लेकिन जो आज की खास है वह है गन्ना। गन्ना हमें यहाँ पर ज़रूर रखना है। गन्ने के बिना यह पूजा अधूरी रहती है, इसलिए हमें यहाँ पर एक गन्ना भी रख देना है। दोस्तों, इसके बाद हमें एक बड़ी थाली या एक परात की आवश्यकता होती है। आपके पास नहीं है तो आप डलिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस थाली या परात पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाऊंगी, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक होता है। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हमें इसको इसके ऊपर ढकना है, लेकिन इसके पहले हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम पानी डालेंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, दीप का प्रज्वलन करेंगे। इसके बाद हम रोली, अक्षत और पुष्प का अर्पण करेंगे। हम अपनी परात को इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद एक गीत गाया जाता है देवता को उठाने के लिए। वह गीत मैं आपको बताती हूँ। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ, ब्याहों के गौने कराओ, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया लगाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, सेंगड़ी का भोग लगाओ देव, बैंगन का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, आंवले का भोग लगाओ देव। इस गीत को गाने के बाद हमारे देवता जी उठ जाते हैं। इस प्रकार यह देव उठनी एकादशी की पूजा देवता को उठाने के लिए की जाती है। दोस्तों, आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।